समर्थक लोग एकत्रित होकर के और जो भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं, तो ये किस कारण से हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए क्या है कि मैं लगातार वैसे विधानसभा में आप लोग भी जानते हैं कि सामान्य सीट थी यहाँ पे जोधराम जी चुनाव लड़े थे, उससे पहले से मैं यहाँ पर सक्रिय हूँ और जब रिजल्ट सीट हुई 2008 में तो तब से मैं यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। मेरा यही विधानसभा में नाम है, हम दोनों पति पत्नी वोट डालते हैं, यहाँ पर डालते आए हमेशा, नगर पालिका हो चाहे कोई भी चुनाव हमने डाले, विधानसभा लोकसभा सभी को। तो मैं यहाँ से टिकट मांग 2008 में मेरा टिकट काटा, फिर 2013 में मुझे टिकट नहीं दिया, 2018 में टिकट नहीं दिया और 23 में भी पूरे सर्वे के बावजूद भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे कांग्रेस जन लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए लोग, उनमें एकदम से निराशा छा गई। निराशा छाने के बाद उन्होंने कहा राम भाई, हम जब 3 टिकट बदल चुके हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, जो कि गलत टिकट हुए, तो हमारे यहाँ भी गलत टिकट हुआ है, उनका सभी का कहना है, तो हम कमलनाथ जी के पास जाके मांग करें साहब ये प्रत्याशी यहाँ से बदल दीजिए, हमें सीट आपकी झोली में लाके देंगे। तो कमलनाथ जी भी अक्सर हमेशा कहते हैं कि सच्चाई का साथ दो। जब कमलनाथ जी की सरकार गई तो उन्होंने कहा था कि आप कमलनाथ जी के साथ मत देना, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस पार्टी का साथ मत देना, आप सच्चाई के साथ देना। तो ये लोग भी सच के साथ में खड़े, जो सच्चाई की जनता की पुकार है। तो आपकी पार्टी ने जो हारे हुए प्रत्याशी को दोबारा से टिकट दे दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? अब वो किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि अगर उनका निर्णय है तो निर्णय पुनर्विचार भी हो सकता है। तो हमको पुनर्विचार करवाने के लिए माननीय कमलनाथ जी के बंगले पर जाकर वहाँ मांग करेंगे कि साहब इस पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि आपने पिछोर का टिकट, गोटेगांव का और एक दतिया का टिकट आपने बदला है, तो इस पर विचार कीजिए, बैरिस्टर क्या नहीं हो सकता है। तो हम वो मांग करेंगे साहब बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। हमारा किसी को टिकट दिया उसका विरोध नहीं है कि हमारे साथ अन्याय किया, 20 साल लगातार हो गए काम करते हुए, हमें एक्टिव नहीं होता, सक्रिय नहीं होता, जनता जन नहीं कह रही है, जनसमूह कह रहा है कि आपको टिकट मिलना चाहिए। दोबारा मांग करने पर अगर आपको फिर से टिकट नहीं दिया आपकी पार्टी ने, तो ये जो दिख रही है आपको कि साल यहीं बैठ के हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ विचार करेंगे कि हम आगे की कौन सी रणनीति का, जैसे मेरे ये जनता और कार्यकर्ता बेरिसिया की बोलेंगे, हम सर्वे भी कर रहे हैं, खुद का भी क्या बोलेंगे, उस प्रकार उसी तरह से निर्णय लेंगे और हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी से बात करेंगे। क्या लगता है आपको, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ना पसंद करेंगे? विचार नहीं, अभी इस पे कोई विचार नहीं। हम हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता गण जो बोलेंगे, हमारे भाई लोग जो बोलेंगे मेरे साथ इस समय खड़े हैं, वो जो बोलेंगे वो करेंगे, अभी कोई इस पर निर्णय नहीं है। पर आपके जो समर्थक हैं उन्होंने जो बोला है कि अगर हमारे साथ में हमारे राम भाई खड़े रहेंगे तो हम बगैर पार्टी के भी जिता कर लाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? उनका प्यार है, प्रेम है, उनका समर्थकों का प्रेम है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन निर्णय अभी किसी प्रकार का नहीं हुआ। निर्णय कमलनाथ जी से मिलने के बाद में, हमारी आवाज पहुंचाने तक दिग्विजय सिंह जी से मिलने के बाद में किया जाएगा। बाकी कार्यकर्ताओं का जो आदेश होगा, उनका प्रेम मेरे पास उमड़ उमड़ के आ रहा है, जो बोलेंगे मैं करूंगा। अगर आप निर्दलीय या फिर पार्टी द्वारा भी खड़े होते हैं और आपको दोबारा से लड़ने का मौका मिलता है, आप विजयी होते हैं, तो आप बैरसिया क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? बैरसिया क्षेत्र के लिए अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है और मैं जीतता हूँ, तो बैरसिया क्षेत्र के लिए जो सबसे पहले तो हम यहाँ के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जो किसान हमारा परेशान, जो दलाली बना के रखी विष्णु खत्री जी के कार्यकाल में, चाहे एसडीएम कार्यालय हो चाहे तहसील कार्यालय हो, वहाँ जो दलाली प्रथा सबसे पहले खत्म होगी और यहाँ का एसडीएम और जो तहसीलदार गांव में जाकर काम करेंगे, मेरी ये व्यवस्था रहेगी। यहाँ कोई नहीं भटकेगा। तो जो ट्रांसफार्मरों की समस्या हजारों की तादाद में जले और जो भ्रष्टाचार भी मिटाऊंगा, और बेरोजगारी की समस्या हल करवाने के उद्योग लाएंगे। और कोशिश तो हमारी और भी बहुत सारी है कि इस जिले, इस बैरसिया के एक अलग ही जिला बनाया जाए, ताकि वहाँ के या कलेक्टर यहाँ पर बैठे और यहाँ कलेक्टर के अलावा यहाँ पे पूरा एसपी यहाँ पर बैठे अलग से, क्योंकि हमारे इतनी दूर जाते हैं भोपाल में, वो प्रोटोकॉल के कारण मिल ही नहीं पाते हैं। दूसरा, मैं चाहूंगा कि इसको अलग से एक ग्रामीण का जिला घोषित किया जाए, जहाँ एसपी यहाँ अलग हो, कलेक्टर यहाँ का अलग हो, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कॉलेज भी आए। हम करेंगे प्रयास आने वाले वक्त में, पार्टी मुझे मौका देती और जनता मुझे मौका देती तो एक इतिहास रचेंगे हम यहाँ पर। देखिए, भाजपा का काम है झूठ बोलना। नजीराबाद को तहसील बनाने का वादा किया था, वहाँ कुछ भी नहीं है, अस्पताल की हालत बेकार है। तो इस तरह हर एक सेक्टर में इनका ये फेल है, विष्णु खत्री भाजपा फेल है। जनता चाह रही है कि हमारे जैसे, क्योंकि लगातार जनता का मुझे प्रेम मिल रहा है, मैं सुख दुख में उनके शामिल हूँ, और अगर जनता ने मुझे प्रेम दिया तो ये सारी समस्या हम आप जनता के साथ मिलकर उनके साथ विचार विमर्श करके चौपाल लगा के, जैसे हम आज चौपाल लगाते हैं, जाके उनकी समस्या सुन के और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाए तो उनसे पूरी हल करवाएंगे, ये मेरा वादा है। आपके समर्थकों की प्रशंसा में क्या कहना चाहेंगे? समर्थक ऐसा है कि मेरे समर्थकों के कहने में मैं क्या कहूँ कि जो जितना प्यार दिया है ना, तो ये समझ लो मैं तो आज इनके सामने नतमस्तक हूँ। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इतना प्यार दिया मुझे कि ये केबट बन गए मेरे लिए और राम की नींव पार करवाने के लिए जा रहे हैं।